नहीं लगता कि कल को आने वाले कल में जो रेडी वाले ठेले वाले हैं, जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा? वो जहाँ भी छोटा छोटा खाद्य पदार्थ बना के बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा? सब पे आएगा, कुछ नहीं बचेगा। सरकार अपनी जेब भरने के लिए किसी भी स्तर तक क्या इंडस्ट्री वाले 5% वेतन बढ़ा देंगे? सवाल छोटा सा है कि इंडस्ट्री वाले 5% वेतन बढ़ा देंगे अपने कर्मचारियों का? नहीं बढ़ाएंगे। पड़ सकता है 5% एक बड़ा परसेंटेज है एक सामान्य आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, जिसकी आमदनी 9,000, 10,000, 12,000, तो उसका आप मूल्यांकन कर लीजिए कि 5% का कितना फ़र्क पड़ेगा। किसी भी तरह का कर जब लगता है तो निश्चित तौर पे उपभोक्ता के ही जेब पे असर पड़ता है। वो कहीं आपके लाभ में उसका हिस्सा नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करता कि आपको आपके लाभ को बढ़ा देगा या चीज़ें सस्ती कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब कर लगा है तो निश्चित तौर पे उपभोक्ता की जेब पे असर जाएगा ही जाए। ये तो इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल सा फंडा है। लेकिन कर लेना भी ज़रूरी है, हम लोग बार भी करें कर लेना ज़रूरी है, लेकिन किन चीज़ों पे लेना है, किन चीज़ों पे नहीं लेना है, अपना एकदम देश अलग किस्म। क्या इंडस्ट्री वाले 5% वेतन बढ़ा देंगे? सवाल छोटा सा है कि क्या इंडस्ट्री वाले 5% वेतन बढ़ा देंगे अपने कर्मचारियों का? नहीं बढ़ाएंगे। कहाँ से बढ़ाएंगे? उनकी भी तो आमदनी बढ़नी चाहिए उसके बनिस्बत। ये टैक्स तो ऐसा है कि इनसे लेना है और सरकार तक पहुँचाना है। ये सब बहुत सिंपल सा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने वाला है, बिल्कुल पढ़ने वाला है। जो लोग इस समय नहीं जागे हैं, ये ऐसी चीज़ों पे लगा है ना जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, एकदम उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। आप एसी में ट्रैवल नहीं करेंगे चलेगा, स्लीपर में जा सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं चलेगा, लेकिन रोटी तो चाहिए ना पेट भरने के लिए, दाल चावल तो चाहिए ना आपको। इसलिए इम्पैक्ट गिरेगा, इसका प्रभाव गिरेगा और इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। अब जिसको बिना भाव पूछे जो सामान खरीद रहा है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग प्राइस नहीं देख के सामान खरीदते, वो सामान खरीदते हैं, लेकिन जो 3 दुकान घूम के सामान खरीदता है ना, उस व्यक्ति की व्यथा समझिए आप। नहीं मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके दिमाग में वन ट्रैक ही चल, वो कह रहे हैं कि अगर 100% भी जीएसटी लग गई ये बोलने में ऐसे लोगों की तो बाढ़ है। ऐसे लोग की कितनी संख्या होगी? निश्चित तौर उनके धंधे भी उस तरीके के होंगे जहाँ पे पैसों की गिनती नहीं होती है, मूल्यांकन नहीं होता खर्चे का, वैसे लोग होंगे। लेकिन एक सामान्य आदमी जब कमाता है ना तो उसका बजट बटा रहता है। स्कूल फीस में ये जाएगा, दूध में, राशन में ये जाएगा, बिजली में ये जाएगा। हम इन्हीं चीज़ों को लेके बात करें तो वो तो कहते हैं कि जिस तरीके से पैसा आता है उसी तरीके से जाता है। ये एकदम स्पष्ट है। इस टैक्स का तगड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो लोग इसे कराहेंगे, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बहुत दुखद है ये टैक्स, देखा जाए तो दुखद इसलिए है कि एक सामान्य आदमी जब दिन भर मजदूरी करता है तो उस मजदूरी के पैसे से 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदता है, और उस पर जब आप 5% कर लेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा फ़र्क। अब जो चीज़ आप 100 रुपये की ख़रीदते थे उस पर 5 रुपये और आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही लोगों की बचत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि बचत का कोई सिस्टम ही नहीं है, सेविंग ज़ीरो है। वो 400 रुपया कमाता है और 400 रुपया खर्च कर देता है, शून्य बजट में चलता है। ऐसा कोई संसाधन नहीं है जहाँ से वो बचत कर सके। एक सामान्य आदमी की बात करें या आम आदमी की बात करें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा, चावल, दाल, दूध, जो भी है, एक छोटा बच्चा है उसके घर में तो उसके लिए दूध खरीदना है, या ऐसी कई चीज़ें हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो टैक्स लगेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा, सीधा असर उसकी जेब पे आएगा। और उसके सामने उसकी आमदनी नहीं बढ़ी है 5%। अब एक सामान्य आदमी जो मान लीजिए कि 5 किलो आटा खरीदने जाता है, तो 5 किलो आटा पहले टैक्स फ्री था, जो जीएसटी नहीं था उसके ऊपर। अभी जब 5 किलो के आटे पे एक वस्तु की बात कर रहा हूँ, 5% के आटे पे 5% जब जीएसटी लगेगा तो निश्चित तौर पे उसकी जेब पे ही फ़र्क आएगा। उसमें जो इन लोगों ने सीमांकन किया है कि 25 किलो के ऊपर पे हम टैक्स नहीं लेंगे। अब सोचने वाली बात है कि जो एक सामान्य आदमी जो 10,000, 11,000, 9,000 की वित्तीय व्यवस्था में काम कर रहा, वो कहाँ से वो खरीदेगा 25 किलो? वो तो उसका तो वो 3 महीने का बजट है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 2 परिवार वाला आदमी या 3 परिवार वाला आदमी 25 किलो आटे का खपत कर ले 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर। ऐसे ही दूध की अगर घर में आपके 1 या 2 छोटे बच्चे हैं तो आप कम से कम 1 थैली या 2 थैली या आधा किलो या 1 किलो दूध लेके आएंगे, उस पर जीएसटी आएगा।
तो ये छोटी छोटी जब चीज़ों की जब श्रृंखला बनाएंगे तो बड़ी श्रृंखला हो जाएगी, जो अभी तक जीएसटी के दायरे के बाहर थी। तो निश्चित तौर से जब चीज़ें दायरे के अंदर आई हैं तो सीधा असर किस पे पड़ेगा? एक आम आदमी पे पड़ेगा और उसकी जेब पे पड़ेगा। तो टैक्स का अनुपात बड़ा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि 5% एक बड़ी संख्या है। कंपनियां 5% का इंक्रीमेंट नहीं देती। हमारा जो विकास दर है, व्यक्तिगत विकास दर, अगर किसी व्यक्ति की बात करें वो 5% आज की डेट। अब ये 5 रुपये एक वस्तु की बात हो रही है। ये जितनी चीज़ें छूट में थी, पनीर तो शायद आम आदमी शायद ही कभी खाता होगा, लेकिन एक दूध जो कि एक उसके घर में अगर नौनिहाल है तो उसको दूध चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ उपयोग में आती हैं, तो वो चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए तो उसको टैक्स पे किए बिना चीज़ मिलेगी ही नहीं। और जो इन लोगों ने जो एक बड़ी संख्या निर्धारित की है, और इसमें सारी चीज़ें अगर वो ऐड करेंगे 5%, तो सोचिए कितना बड़ा भार पड़ेगा उसके ऊपर। हॉस्पिटल्स को भी इस पर जीएसटी के दायरे में ले आए, बायोमेडिकल। वही सवाल मुझे पूछना भी था कि आपके पास खुद अस्पताल है, तो ये कितना भार बढ़ेगा? निश्चित तौर पे हम जीएसटी जब पे करेंगे तो जीएसटी लेके ही पे करेंगे। कोई भी अपने लाभ वाले अनुपात में से तो निश्चित तौर पे जीएसटी भरेगा नहीं। 12% बायोमेडिकल वेस्ट पे जीएसटी आया है। पहले अस्पताल तो इससे अलग था। अलग था बिल्कुल। इसमें नहीं GST था, में आते ही नहीं थे। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इस बार आ गए तो अब हॉस्पिटल आ गया, और जो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी वो भी जीएसटी के दायरे में आ गई। बचा क्या है सर? अब मेरे को नहीं लगता कि कल को आने वाले कल में जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा, या जो वो जहाँ भी छोटा छोटा खाद्य पदार्थ बना के बेच रहे हैं उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा। अच्छा, ये वड़ा पाव वाले सब पे आएगा, सब पे आएगा। जो अभी बचा क्या है? पानी पूरी भी बनाने के लिए आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपकी पानी पूरी बनेगी। नहीं तो बचा क्या है सर? कुछ नहीं बचेगा। सरकार अपनी जेब भरने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। पांडे सर, थैंक यू। आप थैंक यू।